हेलो स्टूडेंट, आज के वीडियो में देखने वाले हैं भारतीय इतिहास के मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक बौद्ध धर्म। ये वीडियो का चौथा पार्ट है। पहला दूसरा तीसरा पार्ट जो है अपलोड हो चुका है और तीनों पार्ट में आपको वही क्वेश्चन मिलेंगे जो एग्जाम में पूछे गए होंगे। और इस टॉपिक से जो है हर एग्जाम में कहीं ना कहीं क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। पहला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का क्या अभिप्राय है? त्रिरत्न और त्रिपिटक में यहाँ पे बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। त्रिपिटक और त्रिरत्न में। तो त्रिपिटक आपको याद रखना है कौन कौन से हैं। विनय पिटक क्या है? विनय पिटक, सुत्त पिटक, मेरे साथ रिपीट करिए। विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। तो इसको आप 5 बार बोलिए, विनय, सुत्त, अभिधम्म, पिटक। ये पिटक है। और त्रिरत्न जो है वो कौन कौन से हैं? बुद्ध, धम्म और संघ। क्या है? बुद्ध, धम्म और संघ जो है ये त्रिरत्न है। तो इस चीज को आप याद रखेंगे, यहाँ पे कंफ्यूज ना हो। अब यहाँ पे त्रिपिटक है क्या? तो यहाँ पे त्रिपिटक बताते हैं कि बुद्ध की मृत्यु के बाद उनकी शिक्षाओं को संकलित कर 3 भागों में बांटा गया। 3 भागों में बांटा गया। उनकी शिक्षाओं को संकलित कर 3 भागों में बांटा गया। वो कौन कौन सा है? एक विनय पिटक है, अभी हमने बताया, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। इस चीज को आप याद रखेंगे। तो लेकिन यहाँ पे पूछा गया त्रिरत्न आपको याद रखने हैं। ऑप्शन नंबर बी इज राइट, बुद्ध, धम्म, संघ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत के बौद्ध मठों में पौरन नामक समारोह आयोजित किया जाता था, जो संघ, परिनायक और धर्म तथा विनय विषयों पर एक एक वक्ता को चुनने का अवसर होता था। वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के समय भिक्षुओं द्वारा किए गए अपराधों की स्वीकृति का अवसर होता था। किसी नए व्यक्ति को बौद्ध संघ में प्रवेश देने का समारोह होता था। उसमें उसका सिर मुंडवा दिया जाता था और पीले वस्त्र धारण करवा दिए जाते थे। और अगला है, आषाढ़ की पूर्णिमा के अगले दिन बौद्ध भिक्षुओं को एकत्र होने का अवसर होता था, जब वे वर्षा ऋतु के आगामी 4 महीने के लिए निश्चित आवास चुनते थे। तो ये जो क्वेश्चन था कठिन ही है। क्यों कठिन है? क्योंकि आईएएस का क्वेश्चन है। लेकिन कोई बात नहीं, इसमें वनडे एग्जाम का भी क्वेश्चन आपको बताएंगे। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपको जो याद रखना है वो है ऑप्शन नंबर बी इज राइट। वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के समय भिक्षुओं द्वारा किए गए अपराधों की स्वीकृति का अवसर होता था। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार, ये कहाँ पर है? वैशाली में, राजगीर में, नालंदा, पटना। ये 2008 में आया प्रश्न है। तो कहाँ पर है? तो आपको याद रखना है राजगीर में। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। तो कहाँ पर है? तो बिहार में राजगीर की पहाड़ियों पर स्थित शांति स्तूप, ये विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला स्तूप है। तो इस चीज को आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। अगला प्रश्न है, बुद्ध की 80 फुट बड़ी प्रतिमा जो बोध गया में है। बोध गया में जो है गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इस चीज को आप याद रखेंगे। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ये एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। निम्रित की गई थी। तो बौद्ध की 80 फुट की बड़ी प्रतिमा जो बोध गया में निर्मित की गई थी वो क्या है? किसके द्वारा की गई थी? जापानियों द्वारा, श्रीलंका के द्वारा, थाईलैंड लोगों के द्वारा या भूटानियों के द्वारा? ये 1993 का प्रश्न है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपको याद रखना है वो जापानियों द्वारा। ऑप्शन नंबर ई इज राइट। ये जो 80 फुट की जो मूर्ति है ये किससे बनी हुई है? तो आपको याद रखना है ग्रेनाइट एवं बलुई पत्थरों से निर्मित है। और इसको बनाने में कितना वर्ष लग गया? तो इसको बनाने में जो है 7 वर्ष लग गया।
7 वर्ष लग गया। तो इस चीज़ को आप याद रखेंगे। ये इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन है वो आईएएस, पीसीएस और जो वनडे एग्जाम है वो सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है सर्वप्रथम स्तूप शब्द कहाँ मिलता है। सर्वप्रथम स्तूप जो शब्द है ये कहाँ से मिलता है। ऋग्वेद से, अर्थशास्त्र, जातक कथा, अष्टाध्यायी या फिर इनमें से कोई नहीं। ये 2015 में आया प्रश्न है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर ए इज राइट, ऋग्वेद में। और इसके अतिरिक्त जो है, इसके अलावा जो है अर्थवेद, इसके अलावा जो है अर्थवेद में, अर्थवेद में वाजस्नेयी संहिता, वाजनेयी संहिता और तैत्तिरीय, ये आईएएस के लिए ये उपयोगी है जो हम लिख रहे हैं, तैत्तिरीय ब्राह्मण। और हो सकता है ये वनडे एग्जाम में भी आ जाए। संहिता और यहाँ पर क्या है, पंचविश ब्राह्मण, पंचविश ब्राह्मण आदि, ये सब अर्थवेद से मिलता है। और स्तूप का जो मतलब है, तो इस स्तूप का जो मेन मतलब है वो आपको याद रखना है, किसी वस्तु का ढेर। क्या है इसका जो मेन अर्थ है, किसी वस्तु का ढेर। ये एग्जाम में पूछा जा चुका है कि स्तूप का अर्थ क्या है, तो आपको याद रखना है स्तूप किसी वस्तु का ढेर। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न है वह स्तूप स्थल जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन की किसी घटना से नहीं रहा है, वह है सारनाथ, बोधगया, सांची, कुशीनारा। सारनाथ में इन्होंने प्रथम उपदेश दिए और बोधगया में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। और ये 2011 और 2008 में आया हुआ प्रश्न है। और ये जो कुशीनारा है ये बुद्ध की मृत्यु से संबंधित है। बुद्ध की मृत्यु से ये कुशीनारा संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर बी इज राइट, सांची। तो ये इस घटना से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न है निम्नलिखित स्तूपों का सही तैथिक क्रम या कालानुक्रम क्या है। भरहूत, सांची, अमरावती, धमेक, अमरावती, सांची, भरहूत, धमेक, सांची, अमरावती, भरहूत, धमेक, धमेक, भरहूत, अमरावती, सांची। ये 2014 में आया प्रश्न। इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपको याद रखना है भरहूत एवं सांची। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए इज राइट, भरहूत, सांची, अमरावती, धमेक। भरहूत की बात करें तो भरहूत और सांची की बात करें तो मौर्य शासक अशोक के शासनकाल में हुआ था। मौर्य शासक अशोक के शासनकाल में हुआ था। अशोक के शासनकाल में ये हुआ था। और अमरावती की बात करें तो जो अमरावती है ये सातवाहन के समय में हुआ था। सातवाहन, अमरावती जो है ये सातवाहन के समय में हुआ था। सातवाहन के समय में हुआ था। और जो धमेक है ये किसके समय में हुआ था, तो आपको याद रखना है। और यहाँ पे जो धमेक है तो इसका जो कालक्रम है ये भी निर्धारित नहीं किया गया है। तो इस चीज को आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है अनात्मवाद सिद्धांत है सांख्य का, वेदांत का, बौद्ध दर्शन का, जैन दर्शन का, इनमें से कोई नहीं। तो ये 2017 में आया है छत्तीसगढ़ पीसीएस। तो अनात्मवाद सिद्धांत जो है ये बौद्ध दर्शन का है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न है संसार अस्थिर और क्षणिक है, ये किससे संबंध है। बौद्ध से, गीता से, जैन से, वेदांत। ये 1992 में आया प्रश्न है। तो संसार अस्थिर और क्षणिक है, तो आपको याद रखना ये जो है ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसे एशिया के ज्योति पुंज कहा जाता है या फिर लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है के तौर पर जाना जाता है। गौतम बुद्ध को, महावीर स्वामी को, महात्मा गांधी को, स्वामी विवेकानंद को। 2010 में आया प्रश्न है। तो इस प्रश्न का जो आंसर है वो आपको 100% याद होना चाहिए या फिर आपको याद होगा। तो आपका आंसर बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात याद रखना है जो एग्जाम में आ चुका है
गौतम बुद्ध के जीवन पर गौतम बुद्ध के जीवन पर एडविन गौतम बुद्ध के जीवन पर एडविन अर्नोल्ड ने द लाइट ऑफ एशिया नामक पुस्तक की रचना की थी। द लाइट ऑफ एशिया नामक पुस्तक की रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे एशिया का ज्योतिपुंज के नाम से जाना जाता है? ईसा मसीह, पैगंबर मोहम्मद, भगवान बुद्ध, जरथुस्ट्र। तो ये 2005 में आया है। ये पीसीएस का क्वेश्चन है, तो इस प्रश्न का क्वेश्चन तो आपको याद हो चुका होगा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, क्षणिकवाद का प्रतिपादन किसने किया था? बुद्ध, चार्वाक, जैन, न्याय। इनमें से कोई नहीं। ये 2017 में आया प्रश्न है। तो क्षणिकवाद का जो प्रतिपादन है ये किसने किया था? ऑप्शन नंबर बी ए इज राइट, बुद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में पारमिता शब्द का सही विवरण निम्नलिखित में से कौन सा है? सूत्र पद्धति में लिखे गए प्राचीनतम धर्मशास्त्र पाठ, वेदों के प्राधिकार को अस्वीकार करने वाले दार्शनिक संप्रदाय, परिपूर्णताएं जिनकी प्राप्ति से बोधिसत्व पथ प्रशस्त हुआ, आरंभिक मध्यकालीन दक्षिण भारत की शक्तिशाली व्यापारी श्रेणियों में था। ये क्वेश्चन कठिन है, वह तो आपको पता चल गया 2020 में कहाँ पे आया था ये प्रश्न। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपको याद रखना है, परिपूर्णताएं जिनकी प्राप्ति से बोधिसत्व पथ प्रशस्त हुआ था। तो ये आईएएस में भी प्री का है, तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप आईएएस का भी पेपर दे रहे हैं तो ये भी वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, सर एडविन अर्नोल्ड की पुस्तक द लाइट ऑफ एशिया आधारित है। तो जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसका आंसर हमने लिख के ही बता दिया था। दिव्य वेदांत पर, शुद्ध पीठक पर, ललित विस्तार पर, अभिधम पीठक पर। ये 2014 में आया प्रश्न है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी इज राइट, ललित विस्तार पर। और इस पुस्तक का जो प्रकाशन है, इस पुस्तक का जो प्रकाशन है वो 1879 ईस्वी में 1879 ईस्वी में लंदन में किया गया था। लंदन में किया गया था। ये आईएएस एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो पूछा जा सकता है द लाइट ऑफ एशिया का जो प्रकाशन है वो कहाँ किया गया था? तो आपको याद रखना है लंदन में किया गया था। कब किया गया था? 1879। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर निम्नलिखित में से कौन सा? अहिंसा पर बल देना, जाति राहत समाज, स्तूप पूजा, देवी देवताओं की पूजा। ये 1996 में आया प्रश्न है। तो जो सर्वाधिक अंतर था वो आपको याद रखना है, देवी देवताओं की पूजा। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है, हीनयान में बुद्ध को एक महापुरुष माना जाता था। एक महापुरुष माना जाता था। हीनयान में बुद्ध को एक महान पुरुष माना जाता था, जबकि महायान में उन्हें देवता माना गया है। और उनकी पूजा की जाती थी। इस चीज को आप याद रखेंगे और यही दोनों अंतर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।